बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। आजकल माहौल देखिए कि बड़े बड़े नेता लोग कॉमेडियन से डरे हुए हैं भाई साहब, समझ रहे हैं? कॉमेडियन से। एक वो कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उनका एक वीडियो आया तो भाई साहब शिंदे साहब की भावनाएं आहत हो गई, उनके लोगों की भावनाएं आहत हो गई, जबकि वो मतलब डिप्टी सीएम है, पहले सीएम थे। कितने बड़े लोग हैं भाई साहब, बड़े लोगों की भी भावनाएं आहत हो जाती हैं। ये कमाल की बात है। मतलब आजकल माहौल ये है कि कोई किसी को ना कुछ बोले, ना हंसी मजाक करे, ना कोई व्यंग करे, ना सटायर करे, ना स्टैंड अप कॉमेडी करे। करेगा तो भाई साहब उसके यहाँ स्टूडियो स्टूडियो तोड़ फोड़, उसको मारा जाएगा, ढूंढा जाएगा उसको। सत्ता में खुद है, सरकार खुद की है, और बताइए सरकार खुद कहती है ना कि लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखा जाएगा, उसके साथ समझौता नहीं किया जाएगा। खुद की सरकार में रहते हुए इनके गुंडे बदमाश स्टूडियो में घुस करके भगवाधारी झंडा डाल करके, गले में गमछा डाल करके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और पुलिस खड़ी हुई है। ये इनका लॉ एंड ऑर्डर है। तो ये कॉमेडियन का जो मामला है वो पीछे सरकार की पोल खुल रही है कि ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है। मतलब इनका ये है कि तोड़ फोड़ कर दिया। बेचारे ने वहां पे शूटिंग की, स्टूडियो किसी और का था, आपने शूटिंग की, आपका स्टूडियो तोड़ फोड़ दिया। मतलब कल को किसी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो उस स्कूटर वाले को, बाइक वाले को, कार वाले को, ट्रक वाले को छोड़ करके सड़क खोदना चालू कर देंगे लोग। वाह, क्या दिमाग है भाई इन लोगों का कि सड़क खोदो, इस सड़क पर हुआ एक्सीडेंट। तो कितने समझदार लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जरा से छोटे मोटे हाथ से, व्यंग से ये डरे हुए, घबराए हुए। इनकी इज्जत इतनी बड़ी हो गई कि तोड़ फोड़, मतलब, और वैसे भी तोड़ फोड़ क्यों ना करें भाई, जिसको जो आता है वही तो वो करेगा। भाई इन लोगों को देखो, पहले विधायक तोड़े, पार्टी तोड़ी, सरकार तोड़ी, तो अब स्टूडियो तोड़ रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? तोड़ फोड़ करने की इनकी पुरानी मतलब प्रैक्टिस है, तो वही कर रहे हैं। मतलब इनकी भावनाएं चीजें। उधर नागपुर में इतना बड़ा दंगा फसाद चीजें हो गया और मुख्यमंत्री कहने लगे कि ये पहले से सुनियोजित था, और ये था सुनियोजित था तो आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था? पहले से क्यों नहीं पता लगा करके सारी स्थिति को कंट्रोल किया गया? इसका मतलब आपके लॉ एंड ऑर्डर में दम नहीं है। मतलब जो नागपुर में हुआ वो सब जानकारी के बाद में भी हुआ, तो यहां पर भी तो पुलिस खड़ी थी, जानकारी थी, सामने दिख रहा था कि लोग तोड़ फोड़, कुर्सी और शीशा ये कर रहे थे, अब पुलिस खड़ी हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि इनकी जानकारी में सब रहता है, चाहे नागपुर का हो और चाहे बंबई का हो, ये अपनी जानकारी में सब कुछ करवाते हैं। और फिर सामने से नागपुर में कह रहे हैं कि किसी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा और जिसने जो नुकसान किया उन्हीं से वसूला जाएगा। तो अगर हमारे न्याय प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी वही बयान यहां पर देते, अगर इतने न्याय प्रिय हैं तो, कि यहां पर भाई दो तोड़ फोड़ करने वाले किसी के यहां घुस करके, कौन है? दंगाई है ना, तो इन दंगाइयों ने जो तोड़ फोड़ की है पाई पाई इनसे वसूल की जाएगी। लेकिन यहां पे नहीं बोला भाई साहब उन्होंने। लेकिन वहां पे चूंकि मामला कुछ और था, कुछ प्रदेश को, लोगों को मैसेज देना था, माहौल बनाना था, तो वहां हम भाई साहब कबर से खोद के निकाल लाएंगे और इनसे वसूलेंगे। यहां तो सामने, और दिखावे के लिए पुलिस इन लोगों को पकड़ती भी हो, घंटे भर बाद जाओ सब छोड़ दिया, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड, लगे रहो, फिर कभी जरूरत होगी फिर बताएंगे, एकदम आना, तोड़ फोड़ ये सब माहौल बनाना तुम लोग, ठीक है, जाओ जाओ। अभी अभी तो उसको ढूंढ रहे हैं और उसको धमकियां मिल रही हैं। नेता खुलेआम टीवी पे, एक्स पे और वीडियो बना करके, कुणाल कामरा तेरे को छोड़ेगा नहीं, ये जिधर मिल जाए उधर इसको मारने का, कोई उसको फोन करके मैं तेरे को मारेगा, भाई साहब मारने की धमकी दे रहे हैं। आपकी सरकार में आपकी सत्ता के लोग मारने की धमकी दे रहे हैं। कहां गई आपकी कानून व्यवस्था? आपको तो उस आदमी को सुरक्षा देनी चाहिए जिसकी जान को खतरा है, और सरकार की तरफ से ही खतरा है। भाई शिंदे साहब भी तो सरकार में है, इन्हीं के लोग जाकर के जान माल की धमकी दे रहे हैं उसको। वाह भाई वाह, क्या सरकार है। इधर हो जाएगा तो हम कब्र से खोद के निकाल लेंगे, इधर है तुम इसको मारो, ये करो, वो करो। भाई कुछ समय पहले जब कंगना रनावत के ऊपर उनका घर वर यहाँ पे तोड़ा गया था, तो भाई साहब उनको
Y+ सिक्योरिटी दे दी कि कंगना को खतरा है, वैसा कुणाल कामरा ये इसकी जान को तो खुलेआम सारे वीडियोस हैं, लोग ये वो सब चल रहा है, मोबाइल फोन टीवी पे आकर के लोग धमकी दे रहे हैं, खुलेआम है। तो अब वो नागरिक नहीं है आपका, उसको सुरक्षा देना आपका काम नहीं है। मतलब जिसको हमें लगेगा हमारी तरफ का होगा, कुछ बात हो या ना हो, अच्छा जान का खतरा, हम तुम्हें सुरक्षा देते हैं। इसको अपने ही लोग, सत्ता पक्ष के लोग, शिंदे पक्ष के लोग गाली दे रहे हैं, मारने के लिए बात कर रहे हैं। ना ना ना, ना इसको ढूंढो मारो। मतलब कानून व्यवस्था कहाँ है? अगर उसने कुछ गलत किया है उसको पकड़ो, उसको कानून के हवाले करो। कानून कोर्ट कचहरी चेक करेगी ना कि इसने गलत बोला या नहीं गलत बोला। भाई साहब अब यही लोग डिसाइड कर लेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उसको माफी मांगनी पड़ेगी। अरे मुख्यमंत्री होते कौन है? आप मुख्यमंत्री हो, आपका काम और जिम्मेदारी अलग है। आपके दबाव से किसी से माफी मंगवाओगे आप? ये आपका काम है। आपका काम तो ये होना चाहिए कि कानून अपना काम करेगा, कानून तय करेगा इसने गलत किया कि नहीं गलत किया, और उसकी जांच करेगा। तो ये कानून करेगा कि मुख्यमंत्री जी करेंगे कि माफी मांगो, इसका घर तोड़ दो, उसका स्टूडियो तोड़ दो? वाह भाई साहब, एक कॉमेडियन से अगर देश के ये बड़े बड़े लोग डर जाए और इस तरीके के तोड़ फोड़ पे उतारू हो जाए तो देश कहाँ जा रहा है, ये सोचने वाली बात है कि एक कॉमेडियन के कहने पे। तो अब लोग हंसना हंसाना, मस्ती मजाक, व्यंग, राजनीतिक व्यंग नेताओं के ऊपर पहले कितना होता था। लालू जी को कितना लोगों ने चारा चोर बोला। लालू जी ने किसका स्टूडियो, घर और बंगला तोड़वा दिया था। है? अटल जी को लोग क्या क्या बोलते थे, मनमोहन सिंह को कि ये बोलते नहीं है, रिमोट कंट्रोल है, फलाना है, गूंगे हैं, पता नहीं क्या क्या बोला। प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसके घर पे बुलडोजर चलवा दिया। लेकिन यहां पर एक उप मुख्यमंत्री जिनके बारे में, जिनका नाम भी नहीं लिया गया, भाई साहब ये तोड़फोड़ करवा रहे हैं। ये मतलब राजनीति है। तो सोचने का समय आ गया है। वैसे भी कॉमेडी वॉमेडी तो खत्म ही हो चुकी है, कौन कॉमेडी कर रहा है? वो भी इतने दिन से बंद करके अपना बैठा हुआ था, बहुत दिन बाद उसका एक वीडियो आया, फिर अपना छोड़ देगा। बहुत लोगों ने कॉमेडी छोड़ दी। मतलब इस देश में कॉमेडियन जो कई बार आईना और सच्चाई और पॉलिटिकल हालात को बयां करते थे लोगों के सामने और लोग समझते थे, एंजॉय करते थे, वो भी बंद करो। स्कूल ही बंद करो, लोग पढ़े ही ना, लोगों को समझ में ही ना आवे, लोग सवाल ही ना करें, लोग बोले ही ना। ये माहौल चल रहा है। तब कहना पड़ता है भैया बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।